गैस कुछ टाइम से एक फैट बर्नर सप्लीमेंट बहुत ही फेमस हो रहा है जिसका कि नाम है ECA। बहुत से लोगों को लगता है कि ये जो ECA है ये किसी कंपनी के फैट बर्नर के सप्लीमेंट का नाम है, जैसे कि मसल टेक का हाइड्रोक्सी कट आता है। तो गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ECA किसी कंपनी के फैट बर्नर के सप्लीमेंट का नाम नहीं है, बल्कि ECA एक स्टैक है जिसमें E का मतलब है एफिड्राइन, C का मतलब है केफीन और A का मतलब है एस्पिरिन। मतलब किसी भी एक फैट बर्नर की बोतल में अगर आप ये तीनों चीज डाल देते हैं तो उसे हम ECA स्टैक बोलते हैं। अब ECA में जो C होता है केफीन, उसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं और मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो भी बना चुका हूं। अगर आप लोगों को वो देखना है तो आई बटन पे लिंक है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ECA में जो E होता है यानी कि जो एफिड्राइन होता है और जो एस्पिरिन होता है वो क्या करते हैं और एक्चुअल में ये क्या होते हैं। तो जो एफिड्राइन है ये वर्ड डिराइव किया गया है एफिड्रा से। एफिड्रा बेसिकली एक प्लांट है जहां से ये एफिड्राइन सप्लीमेंट डिराइव किया जाता है। अब बात करते हैं एफिड्राइन करता क्या है। तो देखिएगा, जैसे ही आप एफिड्राइन सप्लीमेंट लेते हैं, जैसे ही इसे कंज्यूम करते हैं, ये आपके बॉडी में एक कंपाउंड रिलीज करता है जिसे हम नोरेपिनेफ्राइन बोलते हैं। ये कंपाउंड क्या करता है? ये कंपाउंड आपके बॉडी में स्टिमुलेशन इफेक्ट्स पैदा करता है। स्टिमुलेशन इफेक्ट्स क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं केफीन से थोड़ा रिलेट करूंगा। आप इमेजिन करिए कि आप बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट हैं, बहुत ही थके हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है और इस चक्कर में आपको वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा, आपको जिम जाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप कॉफ़ी पी लेते हैं। तो जैसे ही आप कॉफ़ी पीते हैं उसके थोड़ी देर बाद आपका आलस दूर हो जाता है, आपका जो स्ट्रेस आउट पना है वो भी दूर हो जाता है और आप में ये एक एनर्जी पैदा कर देता है, एक ऊर्जा पैदा कर देता है जो आपको एक्टिविटी के लिए रेडी करता है। और इसीलिए कैफीन पीने के बाद आप थोड़े टाइम बाद आपके अंदर एनर्जी आती है और आप अपना बैग उठा के जिम करने चले आते हैं। ठीक उसी तरह एफिड्राइन कंज्यूम करने से भी ये आप में स्टिमुलेशन इफेक्ट तैयार करता है। मतलब ये आपको एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए रेडी करता है जिसके मदद से आप आलसपना नहीं करते और आप की परफॉर्मेंस इनहैंस हो जाती है और आप अपना जिम जाके वर्कआउट कर लेते हैं। तो एफिड्राइन एक तो स्टिमुलेशन इफेक्ट्स पैदा करता है आपके बॉडी में। दूसरा रोल एफिड्राइन का है कि एफिड्राइन एक हंगर सप्रेसेंट भी है। मतलब ये आपके हंगर लेवल को डिक्रीज करता है, डाइट सप्रेसेंट की तरह भी ये काम करता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो एफिड्राइन है वो आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। आपके बॉडी का अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगी जिसकी वजह से वो फैट लॉस अचीव कर पाएगी। और एक चीज और एफिड्राइन के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एफिड्राइन एस्थमा के मेडिसिन में, कोल्ड और कफ के मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, क्योंकि एफिड्राइन लेने से जो आपकी ब्रीदिंग है वो बहुत ही स्मूथ हो जाती है, बहुत ही रिलैक्स हो जाती है। इसीलिए इसे एस्थमा के मेडिसिन में और कोल्ड एंड कफ के मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। तो ECA में आपने E का मतलब यानी एफिड्राइन का मतलब समझ लिया है। अब हम A का मतलब समझते हैं। A स्टैंड्स फॉर एस्पिरिन, जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो के बिगनिंग में बोल चुका हूं। अभी एस्पिरिन वर्ड से बहुत सारे लोग फेमिलियर होंगे, क्योंकि एस्पिरिन वर्ड बहुत लोगों ने सुना होगा कि एस्पिरिन खाने से पेन में रिलीफ होता है। तो फिर एस्पिरिन ECA सप्लीमेंट में क्या कर रहा है, ECA स्टैक में क्या कर रहा है? देखिए, ECA स्टैक में एस्पिरिन का रोल होता है कि जो एफिड्राइन और केफीन लेने से जो आपके बॉडी में स्टिमुलेशन इफेक्ट्स तैयार हुआ है ये उसके लेवल को घटने नहीं देता। स्टिमुलेशन इफेक्ट्स क्या होता है आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि जैसे ही आप एफिड्राइन लेते हैं या केफीन लेते हैं, ये आपके बॉडी को रेडी करता है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए। तो ये स्टिमुलेशन जो तैयार होता है एफिड्राइन और केफीन लेने से, एस्पिरिन उसके लेवल को घटने नहीं देता, लंबे टाइम तक उसके लेवल को बरकरार करके रखता है, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस लंबे टाइम तक इनहैंस होती है। तो इसलिए ECA स्टैक में जो है एस्पिरिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जान गए कि E मतलब क्या होता है, C मतलब क्या होता है, एस्पिरिन मतलब A मतलब क्या होता है। अब ECA सप्लीमेंट क्या काम करता है, क्या ये फैट लॉस करता है, साइंस इसके बारे में क्या कहता है, हम वो समझते हैं। तो देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग जब 20 स्टडीज का रिव्यू किया गया तो ये पाया गया कि ECA वेट लॉस के लिए बहुत ही इफेक्टिव सप्लीमेंट है। और आप ECA की तो बात ही छोड़ दीजिए, ECA में जो E आता है एफिड्राइन, अगर आप सिर्फ वो अकेला ही लेते हैं तो भी ये आपकी बॉडी में फैट लॉस करता है। पर अगर एफिड्राइन को आप केफीन के साथ कंबाइन करके लेते हैं तो आप में वेट लॉस और भी ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है?
रिसर्चेस में ये पाया गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 1 kg एक महीने में आपकी बॉडी ज़्यादा लूज करती है अगर आप एफिड्राइन के साथ कैफीन को कंबाइन करके लेते हैं। रिसर्चेस में ये भी पाया गया है कि एफिड्राइन और कैफीन अगर आप कंबाइन करके लेते हैं तो ये आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म 5% से इंक्रीज कर देता है। तो गाइस यहाँ पे हमने चलिए ये भी देख लिया कि ECA सप्लीमेंट जो है बहुत ही इफेक्टिव है वेट लॉस के लिए। अब आपके मन में आ रहा होगा तो फिर हम ECA सप्लीमेंट लें या ना लें, क्या ये सेफ है या नहीं है? तो गाइस देखिए 2004 में FDA के पास 18,000 कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हुई एफिड्राइन यूजर्स के थ्रू। मतलब जिन लोगों ने एफिड्राइन कंज्यूम किया था उन्होंने 18,000 मतलब 18,000 यूजर्स 18,000 एफिड्राइन यूजर्स ने कंप्लेंट रजिस्टर की है कि उन्हें एफिड्राइन कंजम्पशन के बाद बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट्स हुए हैं। ये सीरियस साइड इफेक्ट्स क्या थे? एलिवेटेड हार्ट रेट, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, नॉशिया, वॉमिटिंग, इंसोम्निया। तो ऐसे सीरियस साइड इफेक्ट्स जो है उनको देखने को मिले, ऐसा FDA के पास जो है कंप्लेन गई। हालांकि ये कंप्लेन उन यूजर्स के थ्रू गई थी जो एफिड्राइन की ओवरडोज करते थे, या फिर जिन्हें पहले से कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी, या फिर जो एफिड्राइन किसी रिक्रिएशनल ड्रग्स के साथ लेते थे, जैसे कि अल्कोहल के साथ ले रहे हों, मैरिजुआना के साथ ले रहे हों, कोकेन के साथ ले रहे हों। तो ऐसे यूजर्स को ही सीरियस साइड इफेक्ट्स हुई थी। तो 18,000 कंप्लेंट जो है FDA के पास रजिस्टर्ड हुई। 2003 में एक और चीज सामने आई। एक अमेरिकन प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर जिसका कि नाम स्टीव बकलर है, उसकी डेथ हो गई एफिड्राइन के कंजम्पशन के बाद। तो मामला और सीरियस हो गया। इसीलिए 2004 में FDA ने फाइनली ये डिसीजन लिया कि भाई जो एफिड्राइन है उसका इस्तेमाल सप्लीमेंट में बैन कर दिया जाएगा। उसका इस्तेमाल FDA ने सप्लीमेंट में बंद कर दिया। और जो एफिड्राइन ड्रग है वो आपको प्रिस्क्रिप्शन के दौर जो है मेडिसिन के शॉप में मिलेगी। आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, मेडिसिन के फॉर्म में आपको वो मिलेगी अगर कोई डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है। पर सप्लीमेंट में एफिड्राइन का जो है कंजम्पशन इमीडिएटली बंद कर दिया गया। एफिड्राइन कंप्लीटली बैन कर दिया सप्लीमेंट में यूज करने से। तो गाइस इस बेसिस पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो है ECA स्टैक वाला फैट बर्नर सप्लीमेंट ले। ऑल्दो साइंस की अगर हम बात करें तो स्टडीज में ये पाया गया है कि अगर आप एफिड्राइन रेस्पॉन्सिबली लेंगे तो इसके कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं है। पर यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को और बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दूं, जितनी भी स्टडीज एफिड्राइन के ऊपर हुई है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म हुई है। कुछ स्टडीज कुछ हफ्तों तक हुई है, कुछ स्टडीज कुछ महीनों तक लास्ट की है। तो ऐसी कोई भी लंबी स्टडी नहीं जिसमें पार्टिसिपेंट्स को लंबे टाइम तक एफिड्राइन दिया गया हो और ये पाया गया हो कि लंबे टाइम तक एफिड्राइन यूज करने के बाद भी आपको कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। तो गाइस इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे शायद मेरी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की किताब में ECA एक इफेक्टिव फैट बर्नर होने के बाद भी वो सप्लीमेंट स्टैक में सजेस्ट नहीं किया गया है। और मैं भी आपको ECA सप्लीमेंट एज अ फैट बर्नर सप्लीमेंट के तौर पर सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं कहूँगा आप इससे दूर रहिए, आप फोकस करिए अपने डाइट पे और आपको भले ही थोड़े स्लो रिजल्ट मिलेंगे लेकिन उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। तो गाइस मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और ऐसे ही रिसर्च बेस्ड प्रूवन वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। गाइस बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय हिंद।